गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। गुरुजी एक प्रश्न है मेरा, बोलो। क्योंकि हमारे बीच में मथुरा के घमंडी कचौड़ी वाले आए हैं, वो कुछ प्रश्न करना चाहते हैं आपसे। कराओ। ये मोड़े पे घमंडी के रो तो खड़े हो जाओ तो सर, कौन सी दिक्कत है? महाराज जी पाम छू दूर थे, नजीक तो दूर थी। हाँ हाँ खुश रहो। महाराज जी आपके बराबर जो मैंने देखा है, कम से कम मैं आया हूँ और 1-1:30 बजे को आया हूँ। जो भंडारा चल रहा है ये दूर जोर लगाना पड़ेगा। यहाँ सभी आ रहे हैं, आपके बराबर ब्रज में कोई सेवा करना आ रहा हो। मैंने तमाम आश्रम को देखे, तमाम संतु देखे, पर यहाँ जैसा कछु ना, क्योंकि मैं ब्रजवासी हूँ एक जी। मोते ज़्यादा को बतावे को, बाहर के तो वैसे देख के चले जाते होंगे, हमें तो सब जड़ तक की पता है। अब 2-4 दिन पहले एक अम्मा की वीडियो देखी, पता ना कौन ने खिलाफ आपके डलवा दी, तो बातचीत पर मैंने अम्मन तो बात करें, वो तो भगवान जितनी ये अम्माएँ रह रही हैं वो भगवान भी आप में ढूंढती हैं क्या? हमारे भगवान तो अनुरुद्ध बाबा हैं, मैं जय हो। और ये सच्चाई भी है, इंसान में ही होता है जो किसी की मदद कर रहा है वही भगवान है। वैसे किसने देखा भगवान को? जी। ना हमने देखा ना किसी ने देखा। माँ बाप कोई देखा, पर माँ बाप के अलावा हमारी कोई सहायता करता है, मदद करता है मुसीबत में, तो वही हमारे लिए भगवान है। जी। तो महाराज जी आपसे ज़्यादा मैंने नहीं देखा। आप ब्रजवासियों का ही आशीर्वाद है। देखो हम तो आपके साथ हैं जी। और ये जैसे भतीजा है मेरा, मुँह पे घमंडी गया, बुद्धि थोड़ी दो विकास हो। जी। घमंडी के नाम से पहचाना जावे तुम्हें मथुरा में? होगा तो क्या हो गया, मोबाइल तो कुछ हो गया? बोल लिया महाराज जी हैं संस्कार ला, कोई तो घर ना बैठो, चाहे आए बड़े मन। देखो आवाज भी आ रही पीछे घमंडी, मैंने कही कोई ऑडियंस कह रही है। तो आप घमंडी हो क्या? आपको लगा महाराज नहीं, आपके अंदर घमंड तो नहीं है, नम्रता है, सरलता है, सहज। महाराज जी देखो घमंड तो बाद में हो, जब पैसा में तो 40 से नंगा हूँ, का घमंड है केवल यही है। घमंड तो उसी में होता है जिसमें पैसा होता है। सही है। मुंह में का घमंड दिख रहा जी। मैं नहीं। अच्छा एक मेरे मित्र आए, ये एटा के हैं जी। आपके बड़े भक्त हैं ये जी। ये भी मेरे मित्र हैं, गोरखपुर से आए जी। तो ये 35 साल की उम्र से इनकी आंखों की रोशनी चली गई है जी। ये देख नहीं सकते हैं, केवल सुन सकते हैं। आपसे बहुत प्रभावित है, अच्छा। इसीलिए मैं आया हूँ, मैं मिलाऊंगा तुम्हें, चलो। जी जी। तो ये आप, अच्छा आपको देखा नहीं है इन्होंने कभी? जी। केवल आपको सुना है, महसूस किया, आप मीडिया में, टीवी पे, जैसे चैनलों पे भागवत, केवल आपको सुना है। हिंदू की विचारधारा, समाज सेवा जैसे आप करते हैं वृद्धों की, तो ये भंडारा भंडारा सब ये सब देखा, तो ये बहुत प्रभावित है। आपके दर्शन आप आंखन तो कर ना सके जी। आशीर्वाद दे दो तो सब बिल्कुल भगवान लो। की। जो अगर इच्छा हो मन में तो पूछो, महाराज जी से बात करो। कैसे हैं आप? प्रभु की इच्छा है गुरुदेव। खुश रहिए खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखे। कब से नहीं दिखता आपको? 35 साल के बाद मेरी आईसाइट चली गई गुरुदेव, तो तब से आपकी वीडियो देखता हूँ, जो सेवा भाव जो आप जागृत कर रहे हैं तो मन को छू गया है। बैठता हूँ, ध्यान करता हूँ, लेकिन 2-3 बातें हैं वो मेरी आज तक समझ नहीं आई गुरुदेव। क्या? कि जो माता हैं जिनके सर पर शेष नाग है, नाग वो देख रही हैं मुझको और मैं देख रहा हूँ उनको, तो बीच में ये क्या है? आपने कब देखा? वो तो चलता रहता है ऑटोमेटिक सिस्टम। तो आप लक्ष्मी मैया को देख रहे हैं, शेष नाग पे विराजी हैं, भगवान नारायण लेटे हैं, तो लक्ष्मी नारायण लेटे हैं और शेष भगवान की छाया है, तो वही आप दर्शन कर पाते हो। तो लक्ष्मी नारायण भगवान का आप दर्शन करते हो भाव से। और दूसरा प्रश्न एक ये है जी। गुरुवर कि सूक्ष्म कितना सूक्ष्म, सूक्ष्म पैनी दृष्टि सूक्ष्म जो है वो क्या है? सूक्ष्म इतना सूक्ष्म है कि किसी के दिखाई नहीं पड़ता। अणोर अणियान महतो महियान, छोटे से छोटा, अणु से अणु, परमाणु से परमाणु, बड़े से बड़ा। ईश्वर की शक्ति जैसे आत्मा है हम सबके भीतर। आज तक कोई वैज्ञानिक आत्मा को देख पाया? नहीं। क्योंकि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि किसी सिस्टम में पकड़ में नहीं आती, इतनी सूक्ष्म है। मन इतना सूक्ष्म है कि है सबके पास मन, पर आज तक पकड़ कोई ना पाया कि मन कहाँ है। किसी को दिखा नहीं, मन के दर्शन किसी को नहीं हुए। ये सूक्ष्म शक्तियां हैं ईश्वर की, वो इतना सूक्ष्म है कि कोई मशीन से, कोई आंख से दिखता नहीं है। और विराट इतना बड़ा परमात्मा है कि सारा जगत वही रूप में है, ईश्वर के रूप में। ठीक है। एक प्रश्न और है गुरुदेव जी। कि मैंने बहुतों के मुख से सुना है कि जैसे जो कहते हैं कि दीप प्रज्वलित होता है वही परमात्मा है। दूसरा, जब ध्यान में बैठते हैं, जब ध्यान ज़्यादा होता है ऑटोमेटिक चलने लगता है, तो ओम जो है श्री जी और ओम जी, तो ये क्या है? फिर कलर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, ग्रीन रेड येलो। देखो ईश्वर ने तो सब कुछ बनाया है, रंग बनाई, संसार बनाई, प्रकृति बनाई। मूल प्रणव ओम है। ओम ओम का चिंतन किया करिए, ध्यान किया करिए। साची रही बात ज्योति की, इस धरती पे ऐसा कुछ नहीं है जो ईश्वर से परे हो। अच्छा एक बात बताओ, घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ है? नहीं। मिट्टी ही मिट्टी है ना। उसी तरह जिस तरह घड़े में मिट्टी ही मिट्टी है, ऐसे इस संसार में भगवान ही भगवान है, कुछ भी नहीं है उसके सिवा। जैसे घड़े में घड़े की कोई सत्ता नहीं है, सत्ता तो मिट्टी की है, पर बोलते हैं लोग घड़ा। उसी तरह सत्ता ईश्वर की है। व्यवहार में लोग बोला करते हैं कि संसार नाम का कुछ नहीं है, भगवान ही संसार के रूप में है। जैसे घड़े नाम का कुछ नहीं है, मिट्टी ही घड़े के रूप में है, ऐसे भगवान ही जगत के रूप में जो कुछ है, जो देख पा रहे हो, जो छू पा रहे हो, जो महसूस कर पा रहे हो, वो सब कुछ ईश्वर है। जी। और गुरुदेव एक लास्ट और है कि जैसे कि मुझे जो मंत्र दिया है गुरुदेव ने जी, मैं उसको मन से जाप करता हूँ, लेकिन अब ये सिस्टम हो गया है कि ध्वनि जो आती है ओम राम और
ओम शिव शक्तिपीठ नमो नमः। वो नाम दूसरे हैं, ये नाम दूसरे हैं। कभी कभी आवाज़ वो साउंड भी सुनता हूँ, कोई आता है कहता है अरे सो गए क्या, कि नहीं नहीं, मैं कहता हूँ नहीं नहीं जग रहा हूँ। तो ये क्या है, मुझे वो नाम जपने चाहिए या जो मैं जप रहा हूँ वही जपना चाहिए? आप देखो नारद जी क्या जपते हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। चाहे राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, श्रीमन नारायण जपो, सबका मतलब एक ही है। तो आप कोई एक नाम पकड़ लो, श्रीमन नारायण राधे कृष्ण सीताराम, और बस जपने लग जाओ। वही प्रेम से जपो, भगवान से प्रेम करो। प्रेम ही भक्ति है। कोई कितना भी जप तप कर ले पर प्रेम ही ना हो तो जप तप का कोई अर्थ नहीं है। भगवान से प्रेम हो, बस यही ईश्वर की प्राप्ति का साधन है। ठीक।